सोमनाथ में एक साथ 50 से ज्यादा बुलडोजर गरजे, आधा दर्जन मस्जिदों को गिराया गया, बवाल मचाने वालों को उठा ले गई पुलिस। कौन है गुजरात का जूनियर योगी जिसने दौड़ाया बुलडोजर? गुजरात के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, मोदी भी देखकर चौंक गए। हर तस्वीर देखकर पूरा देश रह गया हैरान। लंगड़ा करने वाली पुलिस के 1500 जवानों ने घेरा सोमनाथ मंदिर के आसपास, डाला डेरा। इसे गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन बताया जा रहा है। योगी से भी बड़ा बुलडोजर एक्शन जूनियर योगी ने कर दिया है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला, लेकिन अब ऐसा ऑपरेशन जिसे देखकर दुनिया के 57 मुस्लिम देश भी हिल गए हैं। भारत में बैठे कट्टरपंथी अपना सिर पकड़कर रो रहे हैं। कुछ दिन पहले तिरुपति बालाजी में प्रसाद के लड्डू में किस तरह से मिलावट की गई और किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया, पूरे देश ने देखा था। वक्फ के पास इतनी जमीन हो गई है कि एक देश बन सकता है। यहाँ तक कि वक्फ ने भारत के हिंदू मंदिरों पर भी कई जगह दावा ठोक चुका है। इसी बीच द्वारका के बाद अब सोमनाथ मंदिर में जूनियर योगी ने जब एक साथ 50 से ज्यादा बुलडोजर भेजा तो बवाल तो मचना ही था। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि दावा किया जा रहा है कि 9 मस्जिद भी गिरा दी गई। सोमनाथ में मंदिर के पीछे सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण को हटाने के लिए देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसा ऑपरेशन शायद किसी ने ना देखा होगा और ना ही सुना होगा। यही वजह कि जब बुलडोजर का काफिला वहां पहुंचा और ताबड़तोड़ एक्शन से बवाल मच गया। कल तक जो धमकी दे रहे थे अब वो रो रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा बुलडोजर, सैकड़ों ट्रैक्टर और डंपर लगाए गए। सुरक्षा के लिए पुलिस के 1400 से ज्यादा जवान लगाए गए हैं और 102 एकड़ जमीन को खाली करने की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। मीडिया की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। सबसे ज्यादा बवाल इस बात को लेकर मचा है क्योंकि अतिक्रमण हटाने के दौरान मस्जिद भी हटाई गई। जब मस्जिद और ईदगाह की बात आई तो विशेष धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया। धारावी की तरह सोमनाथ में भी हालात पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की मान्यता भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले स्थान पर मानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ में कई बार गर्भगृह वाली साधना कर चुके हैं। पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। 2021 में पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। काशी और अयोध्या की तरह सोमनाथ मंदिर में भी भव्य कॉरिडोर बनवाया जा रहा है, लेकिन जहां कॉरिडोर बनना है वहां कई मस्जिद और ईदगाह भी मौजूद है, जिसकी वजह से प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं और मस्जिद को भी हटा दिया गया है। अभी तक मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक सोमनाथ मंदिर के आसपास के कई अवैध निर्माणों को गिराया जा चुका है और अभी भी बुलडोजर चल रहा है। पुलिस इतनी ज्यादा मौजूद है कि पत्थरबाज भी छुपकर बैठे हैं और अब तक सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। खबर तो ये भी आ रही है कि देश के इस सबसे बड़े बुलडोजर एक्शन पर खुद पीएम मोदी को भी रिपोर्ट दी गई है, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। बुलडोजर एक्शन में 9 मस्जिद भी शामिल है। मौके पर बवाल मचाने वाले और संदिग्ध 135 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के धारावी में जब अवैध मस्जिद को गिराने बुलडोजर पहुंचे थे तब हजारों मुसलमानों ने रास्ता रोक लिया था और कार्रवाई को नहीं करने दिया था। इसके विरोध में हैदराबाद से अज़दुद्दीन ओवैसी ने भी भड़काऊ भाषण दिए थे, लेकिन गुजरात के जूनियर योगी हर्ष सांघवी के बुलडोजर एक्शन से विरोधी भी हिल गए हैं। सोमनाथ में 50 से ज्यादा बुलडोजर वाले एक्शन को गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा डेमोलेशन कार्रवाई बताई जा रही है। सोमनाथ की तस्वीर देखकर पाकिस्तान सहित 57 मुस्लिम देश भी हैरान है। इतना ही नहीं, कुछ कट्टरपंथी भड़काने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण करने वालों पर जिस तरह से मोदी सरकार में पूरे देश में भयंकर बुलडोजर चल रहे हैं, उससे अब माफियागिरी करने वालों की नींद उड़ गई है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारत की रगों में भरा हुआ है और अब मंदिर के पास अवैध बनी मस्जिदों को हटाने से विशेष वर्ग बवाल मचा रहा है। लेकिन क्या सरकारी और मंदिर की जमीन पर कब्जा करना सही है? आखिर हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? बुलडोजर एक्शन पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।